के जानकारी होता है इसी प्रकार से कि बगल बगल में जो बांस लगाए हैं ना, तो आते हैं तो पहले बांस तोड़ते हैं, तो हम लोग जान जाते हैं कि अब आ गया, तो हम लोग जागरूक हो जाते हैं कि कैसे बाल बच्चा लेके कन्हू काट को किए थे, लेकिन उनके माध्यम से किसी तरह का कोई अभी पहल नहीं हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि भाई सरकार उस तरह का हम लोग को व्यवस्था दे, ताकि हम लोग हाथी को भगाने में कुछ मतलब अपना निजी कुछ प्रयास कर पाए। इसलिए हम लोग आपके न्यूज़ के माध्यम से सरकार को भी यह मांग करते हैं कि हाथी भगाने का कुछ विशेष आयोजन किया जाए। अभी हम डंडई प्रखंड के ग्राम महुडर में हैं और यहाँ हाथियों के उत्पात से ग्रामीण बिल्कुल दहशत में है। क्या कहेंगे आप? यहाँ महुडर के ग्रामीणों में करीब 1 सप्ताह से दहशत में है जी। और यहाँ पर शाम होते ही हाथियों का झुंड आ जाता है और उत्पात मचाता है। जैसे मकई हुआ, धान के फसल हुआ, सब नोच खा जा रहा है। और इससे आगे यह हाथी जो कितने दिनों से यहाँ उत्पात मचाया है? यहाँ 1 सप्ताह से करीब लगभग चलिए आ रहा है। शाम होते ही 6-7 बजे 8 बजे तक पहुँच जाता है। अभी तक आप लोग वन विभाग की सूचना नहीं दिए हैं? वन विभाग के सूचना दिए नहीं है, इसलिए कि ग्रामीणों में अभी सलाह सहमत हुआ नहीं है। और वैसे वन अधिकारी जो वनपाल होता है गार्ड, शायद मनीष टोपो नाम है, वो आए थे, उनको जानकारी भी है। हाँ, मैंने वहाँ तक आप लोग बात को पहुँचा चुके हैं? हाँ, वहाँ तक बात पहुँच चुका है। क्या कहेंगे अभी तक क्या क्या हाथी आप लोगों का नुकसान पहुँचाया है? हाथी नुकसान पहुंचाया है इसलिए कि वो जंगल से उतरता है तो बहुत नुकसान। जो अगल बगल में पेड़ पौधा लगाए हैं वो तोड़ फोड़ कर दिया है, कुछ खेती भी नुकसान किया है। हम लोग के डर लग जा रहा है कि हो न सके आ जाए तो घर भी ढाह दे या बाल बच्चा के मुआ दे। इसके डर के आतुर से हम लोग बेचैन हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामचंद्र बेगा है। घर महुडन में है। महुडन में हुआ। लगभग हाथी के आने का समय कितना है? हाथी के आने का समय है 8-9 के लमसम में आ जाता है। यहाँ उन लोग के आने के बाद कुछ नुकसान भी उन लोग पहुँचाते हैं? नुकसान पहुँचाते हैं, आते हैं तो नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छा। हम लोग के जानकारी होता है इसी प्रकार से कि बगल बगल में जो बांस लगाए हैं ना, तो आते हैं तो पहले बांस तोड़ते हैं, तो हम लोग जान जाते हैं कि अब आ गया, तो हम लोग जागरूक हो जाते हैं कि कैसे बाल बच्चा लेके कन्हू भागेंगे, तो लाइट बाती दिखाने लगते हैं। तो पहले तो लाइट बाती से टगर जा रहा था, लेकिन अब गुस्साने लगा। हम लोग के भी डर लगने लगा कि हो ना सके कि दौड़ के पटक के मुआ दे। तो अभी क्या लग रहा है हाथी किधर होंगे? हाथी तो अभी जंगल में है, इसी जगह है। कितने बजे तक यहाँ उत्पात मचाए हैं? लगभग कितने रातों तक यहाँ थे? वो 9-11 बजत ले उन लोग, इसलिए कि हम लोग जब वो पड़ाका सड़ाका जब फोड़ने लगते हैं ना, तो उन लोग गुरगुराते और धमकी देते मतलब निकल जा रहे हैं। हाँ, और अब आज रात से उन लोग अड़िया जा रहा है। ग्रुप बांधने का उन लोग तैयारी कर दिया है। उन लोग गेम बना के और उन लोग भी धमकी दे रहा है। तो इसलिए हम लोग के भय लग रहा है कि अब बम बारूद से भी उन लोग नहीं मानेगा। इसलिए हम लोग के अब संकेत लग रहा है कि अब किस प्रकार से उन लोग के भगाया जाए। चलिए, और इधर हमारे साथ ग्रामीण हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हम लोग डंडई प्रखंड के इस महुडन गांव के हैं और यह गांव आदिम जनजाति क्षेत्र है और हम लोग यहाँ खेती पर निर्भर हैं। यहाँ धान मक्का हम लोग का मुख्य खेती है और हाथी 1 सप्ताह से यहाँ दहशत मचाया हुआ है और बहुत लोगों का धान भी खा गया। कितना हम लोग बांस अपना किए हुए थे, बांस भी नुकसान पहुँचा दिया और 1-2 को घर भी तोड़ दिया है। और हम लोग बहुत मतलब डरे हुए हैं इस बात को लेकर के कि हो सकता है कि आज खेती घर नुकसान पहुंचा रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि इसी तरह दहशत रहेगा तो जान माल का भी क्षति होने का संभावना है। और हम लोग यहाँ देखिए सरकार का किसी तरह का सुख सुविधा हम लोग के पास अभी तक नहीं पहुँच पाया। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ सड़क का भी व्यवस्था नहीं है
और हम लोग को हाथी भगाने के लिए विशेष कुछ व्यवस्था भी सरकार नहीं दे पा रही अभी है। तक नहीं मिल पाया और हम लोग सूचना भी फॉरेस्ट विभाग को गार्ड को किए थे, लेकिन उनके माध्यम से किसी तरह का कोई अभी पहल नहीं हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि भाई सरकार उस तरह का हम लोग को व्यवस्था दे, ताकि हम लोग हाथी को भगाने में कुछ मतलब अपना निजी कुछ प्रयास कर पाए। इसलिए हम लोग आपके न्यूज़ के माध्यम से सरकार को भी यह मांग करते हैं कि हाथी भगाने का कुछ विशेष आयोजन किया जाए उनके तरफ से, और हम लोग को कुछ व्यवस्था इस तरह का दिया जाए ताकि हम लोग हाथी को भगा पाएँ। और अभी तक मतलब 1 सप्ताह से लोग परेशान हैं, चिंतित है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, डर का माहौल है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे खाली मिट्टी का घर है, कांचा घर है, जिसे डर बना हुआ है। यही विशेष है, सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि कुछ सुविधा। और इधर क्या कहेंगे, कब हाथी आपका घर तरफ आया था? हमारा घर तरफ लगभग में 9 बजे के आसपास आते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। आते हैं पहले तो पेड़ पौधा के तोड़ते हैं, ओकरा बाद धान सल लगाए हैं, धान मन में जाके खाते हैं। और लइकन बचन सब लेकर हम लोग खेदे जाते हैं टॉर्च और बम पड़ाका से, तो उन लोग एकदम भय भरते हैं, एकदम हाँ एकदम हम लोग डर जाते हैं। और उन लोग से डर के मारे हम एकदम बहुत अथी हैं। तो वन विभाग से क्या कहेंगे आप? वन विभाग से अब तो क्या कहेंगे, वन विभाग से तो अभी कुछ नहीं हम लोग कहे हैं। वन विभाग से मांगेंगे, मांग करेंगे कि हम लोग के क्षति कर दिया तो इन लोग के हमको। तभी आप लोग को क्या क्या नुकसान हुआ है? हम लोग के नुकसान हुआ है, पेड़ पौधा बांस भी नुकसान हुआ है, धान भी खा गया है। और ओकरा अलावे गांव पर माने मड़ाई जो घर होता है झोपड़ी भी गिरा दिए हैं 1-2 गो। यह नुकसान क्या हुआ। नाम हुआ आपका? हमारा नाम है शिवनाथ बैगा। और इधर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 8 बजे से बराही चला उतना हाथी। सब रही आए थे? हाँ 8 बजे आने के बाद कुछ उत्पात भी इधर मचाए थे? अब तो भाई एकदम मरिए न देवे थी। लागत ही मानर पीटे लागत ही तो लागत ही तीना पीटे लागे थे एकदम घर में न भागत है एकदम चोकरे लागे थे तो जान का गाड़ियां गाड़ी लेके वहां लागे। धान मक्का भी कुछ नुकसान हुआ है आप लोगों को? धान तो खैली धान मकई खैली न हथे, धान मकई सब खैली बांस सब कई जाते हैं। बांस तुरलही हथिन खैली ह तब पूरे भतुरे था तो डरे मारे गोकनियो जाई। क्या लग रहा है कि अभी तक हाथी इधर है कि यहाँ से निकल गए? अब जंगल में हथिन कि दिन भर रहथिन जंगल में, जंगल में हथिन सांझ या भोकी बस निकल जी। मैंने लग रहा है कि रात होते ही फिर हाथी वापस आएंगे। हां अब हम घर पूरा छोड़ के मन चल देबे ऑफिस में, वही कर जाके निकल जाए डर सन हम उनके जान के डर बाकी नहीं जान डर ही न भागबै ओने घर छोड़ के। अब का करबै, एकदम मर जात हथे, चोकरे एकदम हथिन लागे, आखिर एकदम चोकरे लागत हथे तो डर न हो जात बहने। डर त दिन भगबे करी। तब हल्लर कोरी या दिन सब लइका चंगा लइका घुरा चंगा कहां हम हम लेके कहां जाए? जबै से कर साथी से सही साँझे हमन निकल आप लोग जबै। वन विभाग से क्या मांग कर रहे हैं? अब हमन का कहबै, उनका जे बुझते तो कहत होन, नहीं तो हमन के तब व्यवस्था नहीं व्यवस्था देवस के मत देवस, ऐसे यहाँ लकड़ी कटाई ना तो का कर हमन के मुआ दी चाहे जिया दी, उनका अख्तियार कुछ है नहीं तो का करते थे। वही हमन जब यार बोल रहे हैं कि कब से यहाँ हाथी आ रहे हैं? यहाँ 1 सप्ताह से हाथी है। 1 सप्ताह से हैं। हाँ कब कब आते हैं? 8 बजे और 9 बजे के बीच में पहुँच जाते हैं उन लोग। फिर यहाँ से कब निकलने का उन लोगों का समय है? यहाँ से हाला हुकुड़ होगा तबे जा करके कुछ मने आस्ते आस्ते भागने का प्रयास करते हैं। और रात में तो जो है कि हमारे घर है यार करके अब पूरा अड़िया गए, लग रहा है जब पूरा घर उजाड़ देंगे। अभी तो कुछ नुकसान भी आप लोग किए? आदमी को तो नुकसान नहीं किए हैं, लेकिन बांस उस तोड़ फोड़ कर दिए हैं, मकई उकई खान दिए हैं, धान उन खा गए हैं। तो मेरा कहना है जो गवर्नमेंट इसको कब्जा करे और नहीं तो हमनी की व्यवस्था दे। क्या नाम हुआ आपका? कामेश्वर परहिया, घर मोहडंड। मोडर्न में हुआ। हाँ पूरा ग्रामीण दर्शक में क्या कहना है? हाथी जो है सब भोजन की तलाश में चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। एक ही तो साथ और पेश है। साथ उसका बच्चा भी है छोटा, ये कौन है? 12-13 का झुंड बताया जा रहा है, जिसमें 2-3 बच्चे हैं। कहाँ हुआ? इसी जगह तो अस्थायी रह करके अपने बच्चा को पालेगा। क्या हुआ है आपके यहाँ? तो यहाँ पर हाथी को भगाने से ज्यादा हाथी से आप बचिए, ठीक है, क्योंकि हर किसी का जीवन है और हाथी आया है अपना चारा खाएगा और आराम करेगा वह, क्योंकि घुमंतु है। आज यहाँ है 2-4-5 दिन 10 दिन, खूब से खूब 10 दिन के बाद वह कहीं न कहीं निकल जाएगा। इसलिए उस एरिया में मत जाइए, उसके नजदीक जाने की कोशिश मत करिए। और खास करके जो शराब पीते हैं वो तो जाइए ही मत, क्योंकि महुआ का गंध जो है ज्यादा आकर्षित करता बहुत ज्यादा आकर्षित करता है उसको। है। सर और इसमें सुझाव क्या देंगे सर, जो इससे ग्रामीण हाथी से बच सके?
हाथी से जो कि यहाँ से कोई पटाखा फोड़ता है, कोई टीन बजाते हैं, ठीक है। इसका कुछ उपाय है सर? देखिए, पटाखा फोड़ते हैं, टीन बजाते हैं, लेकिन ये फोड़िए दूर से बजाइए, ये नहीं कि हाथी के नजदीक जाके, क्योंकि उसको सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप दूर भी फोड़िएगा और बजाइएगा, तब भी वो सूंघ लेगा और वहां से भागेगा।